हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इस मैप को इस तरह का इफेक्ट देंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसे लाजमी देखें ताकि आपको मजीद समझ आए। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जी, तो आफ्टर इफेक्ट में मैं आ चुका हूँ। हमने पार्ट 1 में ये मैप क्रिएट किया था। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक मैंने वीडियो ले रखी है, इसका लिंक भी मैंने आपको पार्ट 1 में प्रोवाइड कर दिया था। आप वहां से इसे ले सकते हैं। ये एक इंक की वीडियो है, तो ये कुछ इस तरह से है। अब मैं इसे लूंगा और लेकर आऊंगा इस इराक मैप के ऊपर कुछ इस तरह से, और इसका जो स्केल है इसे करूंगा मैं कम, और ये जो इसका एंकर पॉइंट है इसे मैं एंकर पॉइंट मूवर को लूंगा, कीबोर्ड से Y को प्रेस करूंगा और इसे लेकर आऊंगा यहाँ पर इसके कोने पर। तो अब इसे रोटेट करने में आसानी होगी। कीबोर्ड से R को प्रेस करूंगा और इसे मैं इस तरह से रोटेट करूंगा, इस तरह से, और इसे मैं लेकर आऊंगा इस मैप के इक्वल, और इसका स्केल मैं बढ़ा दूंगा कुछ इस तरह से, और ये हमारी ट्रांजिशन जो है इस तरह से आएगी। अब मैं आऊंगा यहाँ पर इराक मैप पर। ये जो हमारा मैप था इस पर मैं आऊंगा और यहाँ से इसे मैं करूंगा ट्रैक मैट, और आऊंगा यहाँ से इसे कर दूंगा लूमा इन्वर्टेड मैट। जो ही इसे मैं लूमा इन्वर्टेड मैप करूंगा तो ये जो हमारी ट्रांजिशन है हमारे मैप पर अप्लाई हो जाएगी। ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी। अब यहाँ पर ये मसला ये बना रही है कि ये जो हमारे बैरल और ये जो सिटीज के नेम हैं ये इसके साथ फेड नहीं हो रहे। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर हमारा ये जो बैरल और सिटीज के नेम है इस पर ही कंपोज में मौजूद है। इसमें जैसे कि ऑयल बैरल, इसे मैं हाइड करूंगा तो यहाँ से ऑयल बैरल हाइड हो जाएंगे। इसी तरह टैक्स हैं और इस तरह शेप्स हैं। तो आऊंगा मैं वापस, इन पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा, फेड इन और आउट फ्रेम्स, और अब ये जो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं तो ये अब आएंगे तो आस्ता सा, मगर अभी भी ये हमारी इंक ट्रांजिशन के साथ मैच नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ से जाऊंगा फेड इन आउट फ्रेम्स में। ये जो फेड आउट ड्यूरेशन है इसे मैं कर दूंगा 0, और ये जो ऊपर फेड इन ड्यूरेशन है इसे मैं कर दूंगा 300। तो अब ये हमारी इंक के साथ दुरुस्त तरीके से आ जाएंगे कुछ इस तरह से। लो जी, तो ये अब आ चुके हैं। तो अब मैं इन तमाम ये जो हमारी इमेजेस है इन्हें करूंगा 3D में कन्वर्ट, और यहाँ से 3D का ऑप्शन नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर नीचे जाएंगे टूगल स्वाचेस के बटन पर, इसे क्लिक करेंगे और इन तमाम इमेजेस को कर दूंगा मैं 3D। तो ये अब हमारी तमाम फुटेज 3D हो चुकी है। अब हम इस पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक न्यू लूंगा नल ऑब्जेक्ट, और इस नल ऑब्जेक्ट को भी करूंगा मैं 3D, और ये जो नीचे वाली हमारी फुटेज है इसे मैं लूंगा और ऊपर वाली नल ऑब्जेक्ट के साथ कर दूंगा पेरेंट। ओके, अब मैं आऊंगा नल ऑब्जेक्ट में, जाऊंगा इसके ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ से इसकी जो एक्स रोटेशन है इसे मैं कर दूंगा -24, और इसकी जो वाई रोटेशन है इसे मैं कर दूंगा 50, और इसकी जो जेड रोटेशन है इसे मैं कर दूंगा 13। ओके, और अब मैं आऊंगा यहाँ पर तकरीबन 2 सेकंड पर, यहाँ पर एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन और जेड रोटेशन के की फ्रेम को इन करूंगा। अगेन आऊंगा मैं यहाँ पर, इन्हें मैं लेकर आऊंगा अब वापस यहाँ पर, और आऊंगा 2 सेकंड पर, और इन्हें मैं कर दूंगा यहाँ से रीसेट। ओके, अब ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। ये हमारी जो फुटेज है ये कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से। अब मैं इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। अब हम यहाँ पर ये जो ब्लैक एरिया है इसे फिल करेंगे। तो अब मैं आऊंगा इस हमारे बैकग्राउंड पर, ये जो हमने टेक्सचर लगाया था तो इस पर मैं आऊंगा और इफेक्ट लगाऊंगा मैं यहाँ पर मोशन टाइल, और आऊंगा अब मैं मोशन टाइल में। इसकी जो विड्थ है इसे भी मैं बढ़ा दूंगा, और इसकी जो हाइट है इसे भी मैं बढ़ा दूंगा, और यहाँ पर मैं मिरर एजेस पर करूंगा चेक, और यहाँ पर मैं इसके हॉरिजॉन्टल फेज पर भी चेक कर दूंगा, जो एजेस हैं वो मैच हो जाएंगे। और ये अब हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये जो हमारा इराक टाइप किया हुआ है इसे हम एनिमेट करेंगे। यहाँ से इसे मैं लूंगा और आऊंगा यहाँ पर
तकरीबन 1 सेकंड पर, और इसे मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा और यहाँ पर लाकर छोड़ दूंगा। तो ये हमारा मैप पहले कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पर इस तरह से। ओके, और अब मैं यहाँ से एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लूंगा और इस पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा CC वेगिनेट। इसकी जो अमाउंट है वो मैं 100 रहने दूंगा और एंगल ऑफ व्यू जो है वो करूंगा मैं 60। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी एनिमेशन है ये आस्ता से हमारे सामने आए, तो मैं यहाँ पर एक और इफेक्ट अप्लाई करूंगा, वो होगा पोस्टराइज टाइम, और इसे इसका जो फ्रेम रेट है इसे मैं कर दूंगा 50। ओके, लो जी, तो अब हमारा फाइनल जो है ये रेडी हो चुका है। ये हमारा मैप हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा।